तो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज जो बात करने वाला हूं दोस्तों, बहुत ही भयंकर बात करने वाला हूं। आज के डेट में कोई किसी का नहीं होता है, चाहे अपना हो चाहे दूसरे का हो, सब मतलब ही है। आज के डेट में पैसे के पीछे ही भागने लग गया है दुनिया, सिर्फ पैसा। अगर आपके पास कुछ काम आ गया, कुछ जरूरी है ना, तो आप सिर्फ पैसा ही चिन्हो, पैसा ही पहचानता है लोग। आज के डेट में कुछ भी काम आपको छोटा हो बड़ा हो, चाहे आप कैसा भी बंदे हो, तो सबसे पहले पैसा ही मैटर रखता है आज के डेट में। तो भाई कोई कर रहा है, मेहनत कर रहा है, तो भाई इतने भी नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, जो भी मेरे पेज पे आए हो, प्रोफाइल पे आए हो, तो दोस्तों सब्सक्राइब करना प्लीज, हाथ जोड़ कर निवेदन है। और प्लस अच्छा लगे तो लाइक करना जरूर, क्योंकि मेरे देखो, मैं भी अभी कुछ दिन से ही काम कर रहा हूँ यूट्यूब वगैरह पे, फेसबुक पे, जिस पे भी। लेकिन भाई एक भाई से मैं बात कर रहा हूँ ना आज के डेट में, तो भाई मैं फेसबुक पे हजारों बंदे का हेल्प करता हूँ, फ्री में, कोई चार्ज नहीं लेता हूँ। रोड टैक्स बनाता हूँ, परमिट बनाता हूँ, फिटनेस बना देता हूँ, और जितना भी बॉर्डर टैक्स वगैरह हो गया, कोई भी चीज के चलान वगैरह पे कर देता हूँ। हर चीज के हेल्प करता हूँ, गाड़ी से लेके हर चीज के पेपर के लिए, हर चीज के बारे में बताता हूँ, सपोर्ट करता हूँ। ओला केयर वगैरह के हर चीज के करता हूँ, किसी से 1 रुपया नहीं लेता हूँ। लेकिन दोस्तों, मुझे अभी एक चीज की जरूरत पड़ गया, जैसे मेरा फेसबुक मोनिटाइज हो गया है, ठीक है दोस्तों। तो मोनिटाइज हो गया, अभी 10 दिन 15 दिन पहले हो गया मोनिटाइज, लेकिन मैंने सेटअप नहीं किया, क्योंकि मैं जानता था व्यू वगैरह भी ज्यादा आ नहीं रहा है, तो इसी के लिए। और टाइम भी अभी चलो बहुत ज्यादा हो गया, तो मैं खाना खाते खाते आपसे बात करता हूँ। तो दोस्तों, अभी मेरा फेसबुक ना एक्टिव होने का ऑप्शन आ गया है फेसबुक में, लेकिन बहुत बड़ी समस्या है मेरे फेसबुक में। 2023 में या 2021 में ऐसे कुछ, जब फेसबुक के बारे में कुछ भी नहीं जानता था, तो मेरे से बहुत बड़ा गलती हो गया। तो दोस्तों, आपको हाथ जोड़ कर निवेदन है कि आप लोग ऐसे गलती कभी मत करना। अगर नहीं पता है तो मत करना, लेकिन अगर आप लोगों को पता है दोस्तों तो वही करना, वरना मत करना। इस तरह से मुझे आज दिक्कत हो ना, आपको दिक्कत ना हो, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। अब मैं किसी भाई के पास जा भी रहा हूँ ना, तो इतना ज्यादा पैसे मांग रहा है, जिस काम के छोटा सा काम है, थोड़ा सा हेल्प चाहिए, लेकिन हेल्प भाई कोई नहीं करना चाहता है। पे आउट के मामले में भाई साहब इतना दिक्कत हो रहा है। अब देखो, मेरा फेसबुक जो है मोनिटाइज तो हो गया, लेकिन कोई काम नहीं आ रहा है, क्योंकि जब तक मैं सेटअप नहीं करूंगा, सेटअप भी नहीं कर पा रहा हूँ डर के मारे, क्योंकि कोई दिक्कत न हो जाए। भाई इतना मेहनत करने के बाद सालों लगता है दोस्तों वीडियो बनाने में, और सालों लगने के बाद कुछ फॉलोवर बनता है, कुछ फॉलोवर होने के बाद जब पेज या प्रोफाइल मोनिटाइज होता है ना, जब जाके आपको पता चलता है कि आपके फेसबुक में कोई कॉपीराइट आ रहा है, आपके फेसबुक में समय शो आ रहा है, आपके फेसबुक में ये सब चलता है छोटी मोटी। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम होता है जो पे आउट के लेके होता है, सबसे बड़ी। बहुत सारा लोग परेशान है कंटेंट मोनिटाइजेशन मिलने के लिए, लेकिन मुझे मिला है, मुझे खुशी तो है, लेकिन दुख इतने बड़े हैं कि मुझे 10% चांस नहीं लग रहा है कि भाई ये ठीक होगा नहीं होगा, क्या होगा, किससे होगा, कहाँ से होगा, कोई पता नहीं। तो इसी चीज के लेके मैं बात कर रहा हूँ कुछ भाई से। जब एक बार बात करो ना, तो भाई बात तक ढंग से नहीं करता है बंदे। आप क्या सोचते हो भाई, लोग बात करेगा, बात तक नहीं करता है। फोन किया बंदे के, तो भाई फोन होल्ड पे कर दिया, ठीक है। एक बार सुन के मैंने, क्या दिक्कत है बताओ, बहुत बिजी हूँ भाई। सब लाखों रुपए कमा रहे हैं, बिजी तो बहुत है, लेकिन भाई कितना भी कमाओ अच्छी बात है, किसी से बात करने के भी टाइम नहीं हो, और गलत तरीके से पैसा कमाओ, वो जिंदगी में कभी सफल नहीं होता है। कोई भी बंदा हो, अगर आपको मौका दिया है कमाने के लिए ना, तो मेहनत के उतना कमाओ कि कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बिना मेहनत के हराम का पैसा कभी जिंदगी में किसी को हजम नहीं हुआ है, ना होगा। मौका देखिए, किसी गरीब को लूटोगे तो वो पैसा आपके घर से कहीं न कहीं से निकल जाएगा, और आपको जिंदगी भर पछताने पड़ेगा। तो यही मैं सीखा हूँ दोस्तों अपने जिंदगी में, कि मेहनत ही किया हूँ, और मेहनत करके ईमानदारी से जो भी पैसे कमाया हूँ और कमा रहा हूँ और कमाऊंगा, किसी के हराम का नहीं खाऊंगा, ना किसी के जायज पैसा लूंगा। कभी मौका होगा ना दोस्तों, तो मेहनत करके, अपनी मेहनत कितना भी होगा ना, करके लगा दूंगा, और
उनके लिए मेहनत करूँगा कि फालतू किसी के पैसा नहीं लगा। मेहनत के जो होगा ना, ईमानदारी से जो लेना होगा वो लूँगा, लेकिन वैसे नहीं मुंह खोल के। बंदे जब 2000 में काम होता था, 1000-2000 रुपये बहुत होता है भाई। पर डे काम करते हैं ना हम भी, 500 700 800 दिहाड़ी होता है। और एक बंदे के 1 मिनट के काम के 5000 रुपये मांगना कोई जायज़ नहीं है। बहुत सारा बंदे लूट रहे हैं, बस वही नहीं, बहुत सारा बंदे लूट रहे हैं। तो भाई वो पैसा कभी किसी को, गरीब के पैसे के खाने के बाद वो कभी किसी का हजम होगा? नहीं होगा। तो भाई आप लोग मेरे वीडियो देख रहे हो ना दोस्तों, तो ज़रूर कुछ सीखना। अभी खाना खाते खाते कह रहा हूँ मैं, कभी गलत फायदा नहीं उठाना कभी किसी को, ठीक है ना। खास करके मजबूर को, कोई भी भाई हो, जिंदगी में आगे बढ़ना, इतने आगे बढ़ना कि सब नाम करे, लेकिन इतने आगे मत बढ़ जाना कि सब पीछ पीछे आपको गाली दे। यही चीज कहता रहता आप लोग को, सही से काम करो। और मैं जानता हूँ दोस्तों कि टैक्सी लाइन में मैं काम करता हूँ और क्या क्या मजबूरी हमें झेलने पड़ता है, क्या क्या मजबूरी। बहुत सारा टैक्सी भाई लोग हैं जो मजबूरी झेलते हैं आज के डेट में, कैसे कैसे काम करके। कोई सोच भी नहीं सकता है। कल सुबह निकला था 7 बजे घर से, बिना चाय पिए, बिना नाश्ता किए ड्यूटी लेके गया, है ना। ड्यूटी लेके गया दिल्ली में, टाइम 1 मिनट नहीं रहा, 5-7 घंटा बैठा रहा। थोड़ा पेपर के चक्कर में, कुछ अपने फेसबुक के चक्कर में, कुछ ना कुछ किसी से मिलने के लिए, क्योंकि डेली टाइम खराब हो रहा है। 9 बजे से लेके 2 बज गया इधर उधर करते चक्कर, खाना नहीं खा पाया, भूखा रह गया पूरा दिन। 3 बजे आया, 3 बजे से 5 बजे तक दुकान पे काम किया, फिर निकला काम करके, निकल दुकान से, बैठा रहा। थोड़ी देर में कुछ खाऊंगा जाके, शाम को कुछ खाने के लिए मिलता नहीं है। आज के डेट में कहीं भी चले जाओ खाना खाने के लिए ना, कुछ बाहर से, सिलेंडर इतना ज़्यादा महंगा हो रखा है। जो छोटे मोटे रेडी वाले सब है वो सब बंद करके चले गए हैं। और हम लोग इतना जब टैक्सी चलाते 1-1 रुपया आता है ना, तो ये नहीं देखते कि कभी 200 वाला, 250 वाला, 300 वाला खाना खाया ही नहीं जाता बाहर से हम लोग को। बहुत सारा टैक्सी वाला भाई होगा जो भाई 300-400 रुपये के लिए ड्यूटी के लिए गए, दिल्ली आता है, नोएडा जाता है, फरीदाबाद आता है, 500-400 रुपये ले गया। 400 रुपये कोई खाना नहीं खाएगा कोई भी टैक्सी वाला। ज़्यादा रेडी पे कुलचे खा लेगा या रोटी सब्जी कहीं खा लेगा, 150 रुपये, 150 रुपये, 100-150 तक खा सकता है कोई भी टैक्सी वाले। लेकिन कोई 300-400 रुपये का थाली नहीं खाएगा। वही पे रहे। कल शाम को 6 बज गया, फिर मेरे पास एक ड्यूटी आया फरीदाबाद के, बल्लभगढ़। ले जाने में 2 घंटा 15 मिनट लगा मुझे ओला में। मैं कैश ड्यूटी समझ के मैंने पिकअप किया था, लेकिन वहां पे गया तो वो था डिजिटल। 1 रुपया हाथ में नहीं आया। जो कुछ पैसा था वो टोल वगैरह में मैंने डाल दिया, टैक्स वगैरह में। बोला चल भाई कैश तो आ ही जाएगा, कम से कम 800-900 हज़ार तो आ ही जाएगा, लेकिन नहीं आया। तो 8:30 पौने 9 बज गया था बल्लभगढ़ में बैठे बैठे मुझे। तो मैं सोचता कोई ड्यूटी मिलेगा नहीं मिलेगा, कोई पता नहीं, मिलने का मिल जाता है। और ज़्यादा सर तो दिल्ली का भी मिल जाता है, कभी कभी गुड़गांव का मिल जाता है। 2 दिन पहले भी गया था बल्लभगढ़ से पहले ही गया था मैं 2 दिन पहले, नीलम चौक की तरह। तो उस दिन गया, गाड़ी खड़े भी नहीं किया, तुरंत ड्यूटी बज गया था। बारिश भी हो रहा था उस समय, तुरंत ड्यूटी बज गया छतरपुर के। बहुत बढ़िया ड्यूटी, 570 रुपये के, सिर्फ 25 किलोमीटर के टोल टाल लगा के। बहुत छतरपुर से अपना 10 किलोमीटर ही पड़ता अपना गुड़गांव, कोई दिक्कत नहीं। लाया, ड्रॉप किया, वही 10-15 मिनट रुका सुल्तानपुर में, तुरंत ड्यूटी आया सेक्टर 23 के गुड़गांव का। 280 का था ऐसे कुछ टोल लगा के, कोई दिक्कत नहीं, वो भी बढ़िया काम हो गया उस दिन भी। तो ऐसे ही लंबा ट्रिप में जाने के बाद काम अच्छा हो जाता है। तो कल के डेट में बल्लभगढ़ बैठे मेरे पास ड्यूटी आया 10:40 पे।
जो नेहरू प्लेस का था। रैपिडो में दिया 480 रुपये 485 रुपये की ड्यूटी मैंने लिया, तुरंत एक्सेप्ट किया। मतलब जितना कभी हो, चाहे 200 को या 300 को, यहाँ से निकलना है। ड्यूटी लेकर मैं डायरेक्ट निकला, गया कस्टमर को लेकर। 2 बुजुर्ग था, आंटी था 70-80 साल के, और एक भैया था वो भी 40-45 साल का होगा। तो बैठाया गाड़ी में, लेके उनको 30-32 किलोमीटर था। जो नया वाला द्वारका है, वहाँ पे भी फरीदाबाद में नया वाला रोड बना हुआ, कलंदी कुंज वाला हाईवे, आप लोग जानते होंगे अगर टैक्सी वगैरह चला रहे तो। वहाँ उसी रोड से मेरे को लोकेशन दिखाया था कालका जी के लिए, नेहरू प्लेस के लिए। तो उनको लेके गया, और करीब 45 मिनट मेरे को छोड़ने में लगा। छोड़ा उनको, मेरे गाड़ी में CNG बिल्कुल रिजर्व लग गया था। मतलब कलंदी कुंज पहुँचने वाला था, तो पहुँचने वहाँ से 10 किलोमीटर रह गया था कालका जी के, तो रिजर्व लग गया था मेरे गाड़ी में। 10 किलोमीटर गाड़ी में रिजर्व में चला लिया था। और इनको उतारना था इस्कॉन टेम्पल, जो अपने वहीं गढ़ी के पास पड़ता है, इस्कॉन टेम्पल संतनगर के पास दिल्ली में, नेहरू प्लेस वाला। तो वहीं उनको उतारा था नेहरू प्लेस के पास में। तो मैं CNG के लेके अपना लोकेशन घर की तरफ डाला, और रास्ता में देखा CNG कौन सी पड़ सकता है ठीक ठाक। तो 1 किलोमीटर आया, वैसे ही ड्यूटी आया सीधा सेक्टर 42। जब तक मैं फरीदाबाद में था ना, तो रात को 10 बजे मेरे पास फोन आ गया। एक मेरे पुराना यार है, दोस्त था जो अग्रवाल स्ट्रीट सेक्टर 4 में था जब मैं काम करता था वहाँ पे रेस्टोरेंट में। जब का पुराना दोस्त, वीडियो वगैरह देखा, मिला था कई बार, लेकिन नंबर मेरा नहीं था उनके पास। उनका नंबर है मेरे पास। सेक्टर 54 में काम करता है बंदे, वो कोठी में पहले होटल करता था और हमारे साथ काम करता था। अच्छा खासा पैसे कमाया 2 भाई मिलके उन्होंने। तो अब मेहनत करता है भाई, जो मेहनत करता है वही कामयाब होता है, जो मेहनत नहीं करेगा वो तो कभी कामयाब नहीं होगा। तो उनसे मेरे को फ़ोन किया, मेरे रूम के साथ में एक बंदा है, उनसे नंबर लेके एयरपोर्ट छोड़ने के लिए। तो मेरे को तो नहीं लग रहा था मैं आ जाऊंगा फरीदाबाद से, लेकिन कालका जी की ड्यूटी दिया। ड्यूटी उसको मैंने उससे बात किया, बोला एयरपोर्ट छोड़ दोगे? मैं बोला अगर मैं आ जाऊंगा तो छोड़ दूंगा, नहीं तो फिर ओला ओवर करके चले जाना। जैसे बोला ठीक है, मान गया बात। वो पहले बार ओला के चक्कर में, देखो जो नहीं करता है ना उनको नहीं पता होता है, जो करता है उनको पता होता है। तो बोला मैं ड्यूटी सेक्टर 42 का यार, जब तक टाइम हो गया था 12:10 हो गया था। फ़ोन किया तो मैं बोला आ रहा हूँ गुड़गांव, तो अगर होगा टाइम तो छोड़ दूंगा। तो बोला, तो पूरी रात खराब किया मैं। 2 बजे से लेके 3 बज गया मुझे को छोड़ते ले जाते। वहाँ से आया 3:30 बज गया, वापसी भी लाने था। उनको छोड़ के अपना घर में पहुँचा, 4 बजे तक अपना खाना ना खा के सो गया। सुबह 8 बजे की ड्यूटी प्राइवेट दिल्ली का। 3 घंटा में कितना नींद पूरा हो जाएगा आप लोग बताओ? इतना देर काम करने के बाद 3 घंटा में हो जाएगा नींद पूरा? तो वह चलो कोई बात नहीं, जो भी था, कभी कभी ऐसे ही होता है। तो उनको भी छोड़ा, सुबह उठाऊँ, सुबह उठ के ही मुँह कान धो के फ्रेश होके कस्टमर को लेके गया, फिर यहाँ से दिल्ली मायापुरी। उनको भी छोड़ा, उनको अब लेके भी आ गया हूँ। और पूरा दिन इधर भी खराब, अभी फेसबुक पे उठ के खराब हो रखा है। तो भाई एक बंदे से मिलने गया था, जो वो भी सोशल इन्फ्लुएंसर है, फेसबुक काम करता है मेरे साथ ही, मेरे साथ नहीं मतलब वो रोहिणी में रहता है। तो उनसे मिलने गया, शायद हो जाए ठीक, लेकिन नहीं हुआ ठीक। उन्होंने कोशिश पूरी किया ठीक करने के। तो यही कहना चाहूँगा दोस्तों, ईमानदारी से मेहनत करते रहो आप, कोई पता नहीं आपकी मेहनत कहाँ रंग लाए। तो मुझे कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, फेसबुक मेरा ठीक हो ना हो, मैं ईमानदारी से मेहनत करते रहूँगा और करता हूँ और हमेशा करूँगा। अरे एक पेज खराब होगा, दूसरा पे काम करूँगा, दूसरा पेज खराब होगा, तीसरा पे काम करूँगा, करता ही रहूँगा। अगर ऊपर वाला घर में देर है अंधेर नहीं। ठीक है दोस्तों, आप लोग भी हार कभी मत मानना और काम करते रहना हमेशा।
कामयाबी अगर आपके नसीब में लिखा होगा ना तो कामयाबी हो गए, कभी भी कुछ नहीं होगा। ठीक है ना दोस्तों, यही कहना चाहूँगा। और कामयाब होने के बाद ही मेरा ब्लॉग देख रहे हो ना दोस्तों, तो कभी बेईमान मत बनना। पैसा जरूर कमाना, मेहनत के, ईमानदारी के, ऊपर वाला खुद देगा आपको, लेकिन हराम के कभी मत कमाना, जो आज के डेट में कोई लूटने के चक्कर में रहता है एक दूसरे के। है ना दोस्तों, तो वो पैसे कभी हजम नहीं होगा, आपके नहीं, आपके परिवार के नहीं, उसके परिवार के, आपके खानदान में कहीं न कहीं से निकल जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। और ऐसे हालात होएगा ना, न पैसा काम आएगा न कुछ काम आएगा। ठीक है ना दोस्तों, तो हराम के पैसे हराम ही होते हैं। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करना। रोटी खाते खाते बोला हूँ, हकीकत बात है ये।